Hello बच्चों, let's read the question. The question say that calculate the value of delta H naught for the following reaction using the listed thermochemical equations. And हमारे पास रिएक्शन है 2 कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस गिव्स C2H2 गैस. इसका हमें डेल्टा H नॉट फाइंड करना है बच्चों किलो जूल में. और हमारे पास कुछ थर्मोकेमिकल इक्वेशंस दे रखे हैं, यानी कि रिएक्शन दे रखे हैं. फर्स्ट रिएक्शन है 2C2H2 गैस प्लस 5O2 गिव्स 4CO2 प्लस 2H2O लिक्विड एंड इसका एंथैल्पी दे रखा है -2600 किलो जूल. सेकेंड है हमारे पास कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स CO2 गैस एंड इसका एंथैल्पी है -390 किलो जूल. थर्ड है 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड एंड इसका एंथैल्पी दे रखा है बच्चों -572 किलो जूल. एंड हमारे पास ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं. ओके तो हमसे पूछा जा रहा है कि इंथैल्पी बताओ क्या होगा. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट की. तो बेसिकली की कॉन्सेप्ट होगा इसका हीट ऑफ रिएक्शन. ओके. एंड हमारे पास ये इक्वेशन है 2 कार्बन सॉलिड प्लस H2 गैस गिव्स C2H2 गैस. इसका हमें बताना बच्चों डेल्टा H नॉट वैल्यू क्या होगा, है ना, रिएक्शन का. और हमारे पास 3 रिएक्शंस गिवन है. तो सबसे पहला रिएक्शन है हमारे पास 2C2H2 गैस प्लस 5O2 गैस गिव्स 4CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड. ओके. सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास बच्चों कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2. यस, सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, है ना, गैस. एंड थर्ड इक्वेशन है हमारे पास बच्चों, थर्ड ये है H2 प्लस O2 गिव्स H2O. ओके. तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन है और हमें इस 3 इक्वेशन से ये वाला इक्वेशंस को फॉर्मेशन करना है, ये वाला इक्वेशन बनाना है. तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं सेकेंड इक्वेशन को, ठीक है, मैं सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा. इसे मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाई 2. तो जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 कार्बन प्लस 2O2 गिव्स 2CO2. ठीक है, इसे मैं बोल रहा हूँ सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाइड बाई 2. ठीक है. और थर्ड इक्वेशन हमारे पास जो है इसे मैं बच्चों 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा. इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 से. तो जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ भी आ जाएगा 1/2 एंड यहाँ भी आ जाएगा 1/2. तो ये बन जाएगा 2 कैंसिल H2 प्लस हाफ O2 गिव्स, ये भी 2 कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा H2O. तो मैंने क्या किया, थर्ड वाले इक्वेशंस को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया. अब इस दोनों को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, है ना. इस दोनों को क्या कर दो, ऐड. सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना, थर्ड को 1/2 से, और इसे ऐड कर दो. तो जैसे ही ऐड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास 2C प्लस H2 प्लस यहाँ पे 1/2 है और यहाँ पे 2 है बच्चों, तो 1/2 प्लस 2. ठीक है, ये कितना आ जाएगा 5/2. तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2 O2 गिव्स 2CO2 प्लस H2O. तो ये हमारे पास बना एक इक्वेशन. ठीक है. अब मैं, ये मेरे पास हो गया बच्चों फोर्थ इक्वेशन. अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है ना, इसे भी मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. तो जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा. ओके. एंड हमारे पास ये 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया C2H2 प्लस 5/2 O2 गिव्स, यहाँ से आ जाएगा 2CO2 प्लस H2O लिक्विड. ठीक है बच्चों. तो ये हमारे पास आ गया
फर्स्ट इक्वेशन को मैंने क्या किया 1/2 से मल्टीप्लाई किया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई किया है इसे माइनस करना है इसके साथ। ये जो हमारे पास इक्वेशन है फोर्थ इक्वेशन, इसके साथ माइनस कर देना है। यानी कि मुझे फोर्थ इक्वेशन को माइनस करना है किसके साथ 1/2 फर्स्ट इक्वेशन को। ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका बच्चों, ये था हमारे पास फोर्थ इक्वेशन था 2c प्लस H2 प्लस 5/2O गिव्स H2O प्लस 2O2 2CO2। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन को जब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना C2H2 प्लस 5/2O2 गिव्स 2CO2 प्लस H2O। अब जैसे मैं इसे बच्चों माइनस करूंगा, ठीक है, माइनस करूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा एंड ये भी माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 5/2 और ये 5/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2CO2 कैंसिल, यहाँ से H2O और H2O कैंसिल। तो बेसिकली मेरे पास क्या बचा यहाँ पे 2C प्लस में H2 और ये जो C2H2 है ना ये राइट साइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा C2H2। अब हमें क्या यही इक्वेशन बनाना था बच्चों, देख लो ये देखो 2C प्लस H2 गिव्स C2H2, तो हमें यही इक्वेशन बनाना था, हम लोगों ने बना लिया। ठीक है, अब इंथैल्पी इसका क्या होगा, तो बेसिकली इसका इंथैल्पी क्या होगा, अगर मैं इंथैल्पी की बात करूं तो इंथैल्पी वही आएगा जो हमने किया है ना। हमने क्या किया 2 को मल्टीप्लाई किया, इन सेकेंड इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो इसका इंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस किया इसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया मैंने इक्वेशन थर्ड में, और इस दोनों को मैंने ऐड किया था, और इसमें से माइनस किया मैंने 1/2 मल्टीप्लाइड विथ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, यहाँ देखो ये सेकेंड को मल्टीप्लाई किया 2 से, थर्ड को मल्टीप्लाई किया 1/2 से, दोनों को ऐड किया और इसमें माइनस किया फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों 2 इंटू H2 का वैल्यू हमें गिवन है -390 प्लस 1/2 H3 का वैल्यू हमें गिवन है -572। ओके, माइनस का यहाँ पे 1/2 और H1 का वैल्यू गिवन है हमें बच्चों -2600। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -780 -286 और ये माइनस माइनस प्लस 1300। तो फाइनल आंसर आएगा +234 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया +234 किलो जूल पर मोल। तो यही बच्चों हमारा क्या है करेक्ट आंसर है, यही हमारा क्या बच्चों करेक्ट आंसर है। अब ऑप्शंस को चेक कर लो, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है 234 किलो जूल। So our correct answer is option number D. I hope you will be understood it well. Best of luck. Thank you.